केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि भारत में करीब 300 जिलों में कोरोना वायरस के लिए नमूनों की जांच में साप्ताहिक संक्रमण दर 5% है। वहीं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात चिंता वाले राज्यों के रूप में उभर रहे। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति के बारे में इंडियन आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि भले ही कुछ जगहों पर डिसएंगेजमेंट आमने सामने से पीछे गए हैं, खतरा कम नहीं हुआ। रेलटेल ने देश में डिजिटल अंतर को पाटने और डिजिटलीकरण की गति को तेज करने के लिए ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कई एज डेटा केंद्र बनाने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। करतारपुर कॉरिडोर फिर दो दलों को मिलाने का जरिया बना। इस बार कॉरिडोर के कारण 74 साल बाद दो पिछड़े भाइयों की मुलाकात हुई। भारत समेत दुनिया के 6 देश प्रशांत महासागर में पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। क्या पति अपनी पत्नी का फोन चुपचाप ट्रैप कर वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्य के तौर पर पेश कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विचार करने का फैसला किया है। हॉकी इंडिया ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उसे सूचना के आधार अधिनियम के तहत अपने सदस्यों की सूची और कर्मचारियों के वेतन सहित कुछ सूचनाओं का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। सभी दल इस बात को भलीभांति जानते हैं कि दिल्ली के सत्ता पर काबिज होने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। लिहाजा हर दल इस चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। नए साल में एक्टर सोहा अली खान ने हाल ही में वेब सीरीज कौन बनेगी शिखरवती के साथ ओटीटी पर नया आगाज किया। 1.5 महीने तक चली सीरीज की शूटिंग के लिए सोहा अपनी बेटी इनाया को साथ लेकर गई थी।